ये आपके बैलेंस्ड इक्वेशन का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग सीखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे करेंगे, यानी कि संतुलित समीकरण कैसे करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स इसको कहेंगे, इसको प्रोडक्ट्स कहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बताएंगे कि ये कौन से रिएक्शन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको फर्स्ट को हम लोग संतुलित करते हैं, यानी कि इसको बैलेंस्ड करते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक याद रखिएगा। ठीक है, जब समझ में आ गया, ये अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इसको हम अभिकारक बोलेंगे और इसको उत्पाद बोलेंगे। अब हम लोग इसको बैलेंस्ड करते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों में रिएक्शन हुआ तो पता है क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ पर 1 है। तो अब क्या कर सकते हैं हमें करना होगा, यहाँ पर 2 लिखना होगा। ठीक है, जब यहाँ मैंने लिखा तो 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि मैग्नीशियम भी 2 हो गए और यहाँ कितने हैं, मैग्नीशियम 1 है मैग्नीशियम, तो इसको भी हमें 2 करना होगा, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। ठीक है, जब यहाँ 2 लिख दीजिएगा तो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ 1 है तो 2 मैग्नीशियम, कुछ नहीं होते तो 1 होते हैं, और 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, ये हमारा अभिकारक है और ये वाला उत्पाद है। हाँ, अब इसके बारे में देख लीजिए, ये कौन सा रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए यौगिक यानी कि कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि 2 मेटल मिलके दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 हो गए ना तत्व, अब 2 तत्व मिलकर एक क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया, यानी कि यौगिक बना दिया। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डियर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, क्लियर, समझ में आ गया। इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप यह देख लीजिए, ये हमारा अभिकारक है और ये उत्पाद है, ये याद रखिए। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। ये आयरन है और यहाँ भी आयरन है। देखिए यहाँ आयरन 3 है और यहाँ आयरन कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको भी हमें 3 करना होगा, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो 3 आयरन बराबर, यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको हमें 4 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, तो 4 1 4 ऑक्सीजन। लेकिन 4 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो इसको हमें 8 करना होगा, तो क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। हो गया, सारे चीजें बैलेंस्ड हो गए, अब सारे संतुलित हो गए। देखिए 3 आयरन, ऑक्सीजन 4 4 1 4 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, हो गया। ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन है, अगर देखा जाए तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, ये देखा जाए तो अगर ये आपका रिएक्शन हो रहा है, हाँ यहां पर देख लीजिए आयरन है और ये वाटर है, यह आपका बन रहा है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में देख लीजिए 3 तत्व है ना, आयरन है और ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 हो गए, ये 2 और एक ये 3, तो जब 3 हो रहा है और 3 ही बन रहा है, देख लीजिए आयरन ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो क्या बन गया, ये आयरन ऑक्साइड, और ये क्या बन गया, और हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, तो जब 3 रहेंगे तो समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन से अभिक्रिया हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है यार, आपको डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अजीब सा लगा होगा कि कैसे है ये, क्योंकि आयरन और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 हो गए ना, जब 3 मिलकर और 3 ही बनाएंगे, ठीक है, तो समझिए कि डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये
हाइड्रोजन 2 है और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये हमारा अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक है। और ये देख लीजिए ये कौन सा ये हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है ये, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा ये वाला है ना, दो मेटल मिलकर, दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर दिए, कंपाउंड का निर्माण कर दिए, ठीक ये भी है, दो तत्व मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे इन हिंदी में, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। इस बार दोनों लिख दिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। यह जो है संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो मेटल मिलकर, दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर दिए, तो यह संयोजन अभिक्रिया हो गई, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गए, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक, और ये बोलेंगे इसको उत्पाद। अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, अनबैलेंस्ड है, इसी को तो हमें बैलेंस्ड करना है। तो कैसे करेंगे, आप पता है क्या कीजिए, और यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो 2 1 2 नाइट्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो 6 करने के लिए क्या करना होगा, 3 लिख दीजिए, ठीक है। ये बैलेंस्ड हो गया, 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, 2 1 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, ये देख लीजिए ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जब एक कंपाउंड मिलकर, ठीक है, एक कंपाउंड है और जब ये रिएक्शन करेगा तो 2 या 2 से अधिक तत्व में टूट जाएंगे, यानी कि एलिमेंट में टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ये कंपाउंड है, देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ सिल्वर बन गया और यहाँ क्लोराइड बन गया, कंपाउंड मिलकर अलग अलग हो गए ना, बिखर गए, टूट गए, अलग अलग हो गए, तो इसको बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसको बोलेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, एक तरह से देख लिया जाए तो ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया अभिकारक और ये हो गया हमारा उत्पाद, ठीक है, क्योंकि इसी से ये बने हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं, सिल्वर एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 2 क्लोरीन करना होगा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, तो 2 1 2 क्लोरीन, लेकिन 2 क्लोरीन तो हो गया, लेकिन 2 सिल्वर भी हो गए, यहाँ 1 है, कुछ नहीं होते तो 1 होते हैं, मैं लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको सही रहेगा। 2 1 2 सिल्वर और यहाँ 1 सिल्वर है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो 2 सिल्वर 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, क्लियर, ये बैलेंस हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं अब आप लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये 2 है ना, 2 से 1 बना रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व, यानी कि एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड, यानी कि यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया, तो ये बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये देख लीजिए कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो गया। अब ये देख लीजिए ये हमारा अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट्स बोलेंगे, क्लियर। ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 कर दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, तो 2 1 2 क्लोरीन भी हो गया, सही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 था, जिसमें मैंने आपको हर चीज़ें बताया कि कौन सा रिएक्शन है, ये भी बता दिया मैंने आपको, और फिर इसको हम कौन सा रिएक्शन है ये भी बता दिया, फिर अभिकारक उत्पाद के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और तीसरा मैंने इसको क्या कर दिया कि बैलेंस्ड करके भी मैंने आपको दिखा दिया कि आपको किस तरीके से बैलेंस करना है, यानी कि संतुलित किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आपके इसके वीडियो का पार्ट 3 आएगा जो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, आपको उसमें भी सीखने को मिलेगा। देखिए आपको सीखना तो जरूरी है, सीखिएगा जब भी कुछ होगा। ओके, जय हिंद।